फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूर्वकालिक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसमें कर्ता काम खत्म दूसरे एक काम को खत्म कर दूसरे काम में लग जाता है। लेकिन ये तो डेफिनेशन हुई सर पहचान बताओ जिससे हम पहचान सकें। सर, पूर्वकालिक क्रिया में कर और कर के शब्द जरूर मिलेगा आपको, तभी आप पहचान पाओगे। समझ रहे? कर और कर के शब्द। अब आप चारों ही ऑप्शंस देख लो, किसमें आपको कर और कर के शब्द दिखा। पहला ऑप्शन देखो, वह नहा कर पड़ेगा, तो यही पूर्वकालिक क्रिया हुई। पहला ऑप्शन करेक्ट। समझ रहे? सारे YouTube चैनल फेल हो जाएंगे अपनी हिंदी के सामने। मेरी बात मानो, एक बार आओ अनअकैडमी पर और देखो मैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव वे में पूरी हिंदी पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे? झूम उठोगे, इतनी मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता। फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपको बताना है। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण विविधता और विस्तार नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा सरल वाक्य है? अब देखो, अगर आपको यह पता है कि मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, तो सरल वाक्य तुरंत में पहचान लोगे। बेसिकली जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो, वो सरल वाक्य होता है। ना तुम उद्देश्य जानते होगे ना तुम विधेय जानते होगे, क्योंकि तुमने हिंदी अच्छे से पढ़ी नहीं है ना। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर देखो इसलिए शब्द आया, ये संयुक्त वाक्य की क्या कर रहा है, बता रहा है। यहां पर की शब्द आया, ये मिश्र वाक्य को बता रहा है। यहां पर और शब्द आया, ये संयुक्त वाक्य को बता रहा है। छात्रा ने बहुत ओजस्वी स्व रचित कविता सुनाई है, यही आपका सरल वाक्य है, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय है। ठीक है, समझोगे तो समझ में आएगा, वरना तो ऐसे ही करते रहोगे। क्या ही बता दूं आप लोगों को। केस का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा सरोरु। सरोरु ये है कमल का पर्यायवाची शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वह खम्मा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? जल्दी बताओ। वह खम्मा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? दो ऑप्शन ये हैं आपके सामने, दो ऑप्शन आपके ये हैं। वह शब्द जो है वो आपको क्या बता रहा है? वह शब्द आपको निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण बता रहा है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास लेता हूं। चारों ही स्पेशल क्लास की लिंक आपको यहां पर या टाइमिंग आपको यहां पर दिख जाएगी। ये चारों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री है। याद रखना, फ्री का मतलब कतई ये नहीं समझ लेना कि बिल्कुल ऐसे ही चल रही होंगी ये स्पेशल क्लास। एक बार आकर के देखो, आपको हिंदी हो चाहे पॉलिटी हो, जो भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहूंगा उसमें मजा आना है, कुछ समझ में ना आए तो मेरी क्लास को जितना हो सके डिसलाइक करना। समझ रहे? और अपने दोस्तों से भी डिसलाइक करवा देना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। सर, एक बार आकर के आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कितना क्वालिटी कंटेंट मैं वहां पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। सारी चीज यूट्यूब पर मुमकिन नहीं है, वहां पर आओगे तो खुद पता चल जाएगा कि अनअकैडमी का पढ़ाने के लिए जो इंटरफेस है वो कितना अच्छा है। वहां पर आप समझ सकोगे, बाकी और मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। एक बार आओगे तो सारी चीज समझ जाओगे। डिस्क्रिप्शन में सारी क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। दिए गए लिंक से अगर आप मेरी क्लास में नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं पूरा ट्यूटोरियल कि आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है, तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी।
कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। अब देखो महाप्राण तुम तभी जान पाओगे कि एक्चुअल में अल्पप्राण महाप्राण होते कहाँ हैं, सगोश क्या होते हैं, अगोश क्या होते हैं। अगर आपको वो वर्गीय व्यंजन की पूरी टेबल याद है तो उसमें 1 2 3 4 5 आपके क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण कहलाता है, दूसरा चौथा आपका महाप्राण कहलाता है। अब देखो का वर्ग दिया, का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपके पूरे हो गए। ये और ये अल्पप्राण है, खा और घा महाप्राण है। अब देखो कौन सा दिख रहा है आपको, खा दिख रहा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, किस किस शब्द जो है वो कैसा शब्द है, तो किस किस शब्द जो है वो एक सर्वनाम शब्द है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है, जल्दी बताओ कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ जो है वो शुद्ध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धन्यवाद देना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बाकी सब में वाचक शब्द दिया हुआ है। अपादान कारक युक्त वाक्य आपको बताना है। अपादान कारक, अपादान कारक की चिन्ह क्या है, से विभक्ति चिन्ह यूज है, पहचान है इसकी। और अलगाव के लिए यूज होता है से विभक्ति चिन्ह। तो सही आंसर क्या होता है, पद से चाहिए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इनमें से देशा शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द जो है वो देशा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14। झोपड़ी, झोपड़ी शब्द जो है वो एक देशा शब्द है सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। कनक, कनक तय सौगुनी, आराम से पहचान गए होगी। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, सजना है मुझे सजना के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 का यमक अलंकार होगा सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह साहित्य जिसमें गद और पद दोनों मिश्रित हों और वह के लिए सार्थक शब्द बताओ। जिसमें गद और पद जो है वो दोनों मिश्रित हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, चंपू बोलते हैं सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाथी के पाँव में सबका पाँव, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। हाथी के पाँव में सबका पाँव, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की भी गुजर हो जाती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, जल्दी बताओ। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। तो रीत, रीत शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा संधि विच्छेद जो है वो गलत है, यानी कि सही नहीं है, जल्दी बताओ। महा प्लस महामात्मा का है, महा प्लस अमात्मा, यही गलत दिया हुआ है। महा प्लस अमात होगा, बड़ा नहीं आएगा छोटा आएगा, ठीक है। और यहाँ बड़ा छोटा मिलके बड़ा बनाएगा, दीर्घ संधि का नियम है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। पंडित का आपको विलोम शब्द बताना है। तो पंडित का विलोम शब्द हो जाएगा सर आपका मूर्ख। मूर्ख जो है पंडित का विलोम शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह धीरे धीरे चल रहा है, इस वक्त में आपको बताना है कि धीरे धीरे शब्द जो है वो कौन सा शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वर्षा का ना होना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। वर्षा का ना होना उसको हम क्या बोलेंगे, तो सर हम उसको अनावृष्टि बोलते हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आंख का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन से जल्दी से बता दो। आंख का पर्यायवाची शब्द, तो अगर हम बात करें आंख के पर्यायवाची शब्द की तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लोचन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दिग्गज का आपको सही संधि विच्छेद बताना है, जल्दी बताओ सर। दिग्गज का सही संधि विच्छेद, तो सही आंसर हो जाएगा आपका दिक प्लस गज, व्यंजन संधि का नियम है भाई, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा जो है वो भावार्थ जो है उसका अर्थ जो है मुहावरे का गलत है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 25। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कन्नी काटना। कन्नी काटने का मतलब दिया है पेंच लगाकर पतंग काटना, ये गलत है। कन्नी काटने का मतलब होता है कि बचकर निकलना या आंख बचाकर निकलना, उसको बोलते हैं कन्नी काटना। जिसका दमन ना किया जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका दमन ना किया जा सके उसको बोलेंगे हम अदम्य, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा बाघ जो है वो उत्तम अवस्था में। अब आप सोच रहे होगे उत्तम अवस्था क्या होती है, अरे भाई तुलना के आधार पर विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। जो आपका सिंपल लिखे उसको मूल अवस्था कहते हैं, जिसमें तर एंड में मिले उसको उत्तरावस्था कहते हैं, जिसके एंड में तम मिले उसको उत्तम अवस्था कहते हैं। आप पहचान लो, देखो श्रेष्ठ तम, एंड में तम मिला, यहीं से पहचान गई एक उत्तम अवस्था है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुप्त का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है, जल्दी बताओ। गुप्त का विलोम शब्द आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकट, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं, जल्दी बताओ। जो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं, तो सही आंसर हो गया छोटपन, छोटे विशेषण से बनी। लड़कपन जो कि लड़का विशेषण से बनी, लड़का संज्ञा से बनी, ये छोटा संज्ञा से बनी।
ये लड़का संज्ञा से बनी, और धार्मिकता ये आपके किससे बनी है सर, धार्मिक शब्द से बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। सर देखो, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये रचना के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार उसमें दिया है विस्मयादिबोधक भाग, निषेधात्मक भाग, कई मतलब 8 प्रकार के होते हैं। समझ रहे हैं, ये टॉपिक भी पढ़ा चुका हूँ अनअकैडमी पर, एक बार आओगे तो समझ में आएगा, वरना तो ऐसे ही ऊपर से जैसे अभी जा रहा वैसे ही जाता रहेगा। प्रत्यर्पण शब्द में फिल इन द ब्लैंक्स उपसर्ग लगाए, जल्दी बताओ प्रत्यर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रति उपसर्ग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भाववाचक आपको बताना है, कभी नहीं पहचान पाओगे, ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिसके एंड में जाता आपको क्रिया मिल जाए, जाता क्रिया, जानी क्रिया, ये जा क्रिया आपको मिल जाए, तो वहां पर आपका भाववाचक होता है। देख लो कौन से ऑप्शंस में दिया, और किसी ऑप्शंस में दिया ही नहीं होगा। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, मिल गई, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। डेफिनेशन पढ़ लाना, कभी नहीं पहचान पाओगे डेफिनेशन से। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा जो है वो एक अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11-11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं दोहा के पहले चरण में, तो पहले चरण में कितनी मात्राएं होंगी, जल्दी बताओ सर। 13 मात्राएं होंगी, जैसा कि आपने बोला, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। खापर शब्द का शुद्ध रूप आपको बताना है, खापर शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका खप्पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। अब आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है। देखो, जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है, ना कि गुजर गई है, तो यहाँ पर दूसरे पार्ट में गलती है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भीष्म पिता ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया, आजीवन में कौन सा समास है, बता चुका हूँ भैया। पहले आपको आ दिख जाए पूर्व पद में, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, आवत दिख जाए, भर दिख जाए, इन सब में आपका अव्ययभाव समास होता है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अपने किताब बस्ते में डाल लो। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। आप सभी लोग जानते हैं, अपने अपने नहीं, अपनी अपनी किताब बस्ते में डाल लो, तो पहले ही पार्ट में गलती है। हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, जल्दी बताओ। हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, जल्दी बताओ, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा शुभागमन, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट, यहाँ तत्पुरुष समास होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 17वें रमाकांत स्मृति सहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर। तो दोस्तों ये थे 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।